नमस्ते दोस्तों। बमन ईरानी का नाम इंडियन सिनेमा में बड़े गर्व से लिया जाता है और इंडस्ट्री में भी उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं जिससे वो बहुत ही मेमोरेबल रोल्स किए। तो वो उनका जो बॉलीवुड करियर शुरू हुआ था लगभग 2003 में। तो लगभग वो 44 साल के थे तब तक तो उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा और उनमें से ही 2 स्टोरीज मैं आपको बताने वाला हूँ आज। दोस्तों, बमन ईरानी का जन्म हुआ था 1959 में। तो उनके पिताजी जो थे वो उनके जन्मने से पहले ही मर चुके थे। उन्हें एक बहुत ही भयानक बीमारी हुई थी, उसकी वजह से वो मर चुके थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी माता का बिज़नेस संभाला जो फरसान का था, उसके बाद उन्होंने ताज में वेटर का भी काम किया और फिर बाद में वो फ़ोटोग्राफ़र बन गए जो छोटे बच्चों के फ़ोटो खींचते थे, जो स्कूल में प्लेग्राउंड में खेलते थे। और इसलिए बेचते थे क्योंकि मतलब जो मम्मी थी, किसी भी बच्चे की मम्मी उसके बच्चे के फ़ोटो के लिए तो पैसे ही दे देंगी, तो 20-25 रुपये एक फ़ोटो के लिए वो पे चार्ज करते थे और ऐसा ही उनका इनकम चल रहा था। तो लगभग शादी के 7 साल बाद जब बमन खुद 32-33 की उम्र के हो चुके होंगे, तब उन्होंने अपनी फैमिली को पहली बार कुछ ट्रिप पे घुमाने के लिए जाने का प्लान कर दिया। तो तब उस ज़माने में लगभग 1985 से 1990 की बात होगी। तो उस ज़माने ना तो इंटरनेट था, तो इस वजह से मतलब ऑफलाइन ही पूरा देखना पड़ता था, फिज़िकली सब कुछ होता था। तो उन्होंने ऊटी का एक होटल बुक किया जिसका नाम था शाहहैम पैलेस। तो शाहहैम पैलेस ये थोड़ा राजवाड़े की तरफ टाइप लगता था, तो उन्होंने वो बुक कर दिया। जब वो ऊटी को गए तो वो जो था पैलेस वो दिखता था भूत बंगले की तरह। अब भूत बंगले की तरह दिखता था तो उन्हें लगा कि अंदर से तो भी अच्छा होगा, लेकिन अंदर से देखा तो मतलब सिर्फ एक ही बल्ब था। जब वेटर ने रूम खोला तो सबसे पहले तो पूरा अंधेरा था, जब लाइट लगा तो सिर्फ एक 0 बल्ब था। और बमन ईरानी को ऐसा लगा कि यार मैंने इतने सालों की कमाई पूरी लगा दी लगभग ट्रिप लगाने में, और ये सिर्फ एक 0 लाइट का बल्ब है। मतलब बहुत बुरा लगा उन्हें। तो अब 4-5 दिन के लिए तो वो बुक किया था, तो उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी और फिर फिज़िकली मतलब बेयर फुट अपने पैदल चल के उन्होंने दूसरा होटल में मतलब ठहर गए 4-5 दिन के लिए। और लगभग उन्हें बहुत बुरा लग रहा था तब जब वो समय काट रहे थे उस होटल में। तब वो मुंबई को जब वापस आए तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यार मैं अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँगा। अब मैं यार किसी के भरोसे काम नहीं कर सकता, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी पड़ेगी। तो वो मुंबई निकल गए और मुंबई में उन्हें एक आदमी मिला, अजाब अदाजानिया। वो उस समय के इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन थे। तो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप इंडिया आने वाला था 1992 का, अब से लगभग 6 महीने बाद। मतलब जब बमन ईरानी अदब अदानिया से मिले उससे 6 महीने के बाद होने वाला था वर्ल्ड कप। तो बमन ईरानी ने कहा कि सर मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़र, तो मुझे आपके मतलब ये जो वर्ल्ड कप आएगा उसका ऑफिशियल फ़ोटोग्राफ़र बना दीजिए। तो उसने कहा कि अदब अदानिया ने कहा कि मुझे तो मतलब जो मीडिया है वही फ्री में पूरे फ़ोटोज़ दे देगी। तो बमन ईरानी को तब भी वो जॉब चाहिए ही था, क्योंकि मतलब उसने वो प्रण ही ले लिया था कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो फिर बमन ईरानी रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं सर, मुझे आप वॉलंटियर रख लीजिए 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद सिर्फ एक बैच दे दीजिए कि मैं फ़ोटो खींच सकता हूँ ऑफिशियली। तो अदब अदानिया ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा विचार कर लूँगा। और फिर बमन ईरानी चले गए वहाँ से। तो अदब अदानिया ने कहा कि वापस आओ, आपने कभी रेसलिंग का मैच शूट किया है? तो बमन ईरानी ने कहा कि सर नहीं, लेकिन अभी वेस्टर्न इंडिया बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आ रहा है, तो वो उसके फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगा और उस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर लेना। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है? हाँ पता है, बमन ईरानी ने कहा, क्योंकि बमन ईरानी ने उसके बाजू वाला ही मतलब एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था वेस्टर्न इंडिया बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन का, वही देख के वो बता दिया था। और फिर वेस्टर्न इंडिया बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में क्या हुआ, बहुत ही मतलब अजीबोगरीब मैच हुए। मतलब हड्डी पसली हम जैसे लोगों के मैचेस हुए ऐसे लगभग, मतलब मैचेस तो एकदम कॉमन हुए, लेकिन जो फ़ोटो निकाले थे उन्होंने
उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर कोई फोटोग्राफर इस साइड से खींचेगा तो मैं इस साइड से खींचूंगा, अगर कोई फोटोग्राफर सामने से खींचेगा तो मैं ऊपर से खींचूंगा, अपर व्यू लूँगा, मतलब कुछ ना कुछ यूनिक तो करूँगा अपने फोटोग्राफी में। तो उन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई और जब अदाब अदानिया को फ़ोटो दिखाए तो उसने कहा कि मैंने जितने भी रेसलिंग मैचेस के फ़ोटो दिखे उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ये फ़ोटोज़ है, और बमन ईरानी यू आर द ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड कप बॉक्सिंग। और वर्ल्ड कप बॉक्सिंग तब एक बहुत ही रेयर इवेंट था किसी भी शहर में, और बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे तो वन ऑफ द फाइनेस्ट शहर्स रहा है, जब सिटीज़ रहा है इंडिया का, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ या फिर उससे भी पहले। लेकिन तब एक रेयर मोमेंट था कि इतने सारे प्लेयर्स आएंगे, नए नए प्लेयर्स आएंगे, और बमन ईरानी ऑफिशियल फोटोग्राफर बन गए थे। तो यही स्टोरी ख़त्म होती है, लेकिन इसके कंटिन्यूएशन में दूसरी स्टोरी है। जब पूरी टीम्स आ गए थे तब अजाब अदाजानिया ने बमन ईरानी को कहा कि जो नॉर्वे के प्लेयर्स हैं वो द ओनली स्पॉन्सर्ड प्लेयर्स है, और उनके पास अगर आप जाओगे तो वो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे और पैसे कमाने के। तो वो गए नॉर्वे के बोला क्लिमिज के पास। तो बोला क्लिमिज जो था उसने बमन ईरानी को ऑफ़र दिया कि मैं आपको 3 फ़ोटो खींचने को बताता हूँ, क्या आप खींच सकते हैं? तो उसने कहा हाँ यस सर, अभी उसके लिए तो वो काम कर रहे थे। तो उसने कहा कि सबसे पहला फ़ोटोग्राफ ये होगा कि मैं अपने अपोनेंट को जब ऐसा पंच मारूंगा तब उसके मुंह से जो स्वेट निकलेगा वो मूवमेंट मुझे कैप्चर करना है। तो बमन ईरानी ने कहा कि ओके सर। और दूसरा ये होगा कि मैं अपने अपोनेंट को नीचे गिराऊंगा ज़मीन पर, वो मूवमेंट होगा। और तीसरा मूवमेंट मैं विक्टोरियस हूँ, मतलब मैं जीत चुका हूँ और मेरे ऊपर नॉर्वे का फ्लैग होगा। बमन ने कहा ठीक है। और तब एक बिजनेस क्वेश्चन पूछा कि आप पैसे कितने लोगे? तो अब पहले तो बमन ईरानी 25 से 20 रुपया चार्ज करते थे एक फ़ोटोग्राफ का। अब वो रेट तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े रेसलिंग कंपटीशन के लिए फ़ोटोग्राफ़र चुने गए हो, तो मतलब तब उनको क्या सोचा क्या नहीं, उसने कहा कि जो भी इंटरनेशनल रेट्स हैं वो आप दे दो, और यही चले गए, मतलब यही चला गया, यही कह के वो चले गए। तो अगले दिन मैच हुआ रात के 7 बजे, वो बोलक का दूसरे प्लेयर्स के साथ। तो एक ट्रेजेडी ये हुई कि जो स्टार्टिंग में जो नॉर्वे का प्लेयर था बोलक क्लिमिज, वो हारने वाला था, मतलब हारने के जैसा दिख रहा था। तो बमन ईरानी, मतलब उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी, यार अगर हार गया तो मेरे पैसे चले जाएंगे। और इससे पहले, ये मैच शुरू होने से पहले बमन ईरानी को ये भी नहीं पता था कि मतलब जो इंटरनेशनल रेट्स है फ़ोटोग्राफ़र्स के वो भी नहीं पता था। तो वो जर्नलिस्ट के पास गए, जो भी जर्नलिस्ट मीडिया में शूट कर रहे थे, तब उसके पास गया कि स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ फोटोग्राफी क्या है। तो बमन ईरानी को बताया कि $60 to $100 पर फ़ोटो। तब उन्हें ये तो पता चल गया कि हाँ कुछ इंटरनेशनल रेट्स है जो अच्छे हैं, क्योंकि $60 और 25 रुपये पर फ़ोटो में बहुत फ़र्क है। अगर मिनिमम भी मिल गया तो भी बहुत है। तो बमन ईरानी, अभी हम मैच पे आ जाते हैं। तो 7 बजे मैच शुरू हुआ। पहले ऐसा लग रहा था कि वो जो नॉर्वे का प्लेयर था जो फ़ोटो के बदले पैसे देने वाला था वो हारने को है, और अगर वो हार गया तो फिर बमन के पैसे भी चले जाएंगे। तो बमन ईरानी मतलब जीत जा भाई जीत जा, ऐसा कर रहे होंगे तब अचानक एक मिरेकल हुआ कि वो बोलक हाफ टाइम के बाद मतलब बहुत ही एकदम अग्रेसिव हो गया, और उसने तीनों भी अपने फ़ोटो खिंचवा लिए, मतलब बमन ईरानी तीनों भी फ़ोटो खींच लिए। फिर अब फ़ोटो तो खींच लिए, उनको स्कैन करना पड़ता था, और उस ज़माने में स्कैनर भी मुंबई में सिर्फ एक था, और उस स्कैनर से भी लगभग 2 से ढाई घंटे लगते थे एक फ़ोटो स्कैन होने में। तो वो जो फ़ोटो थे वो भेजने थे नॉर्वे भेजने में लगभग 2 बज जाते रात के। तो जो स्कैनर था, जो स्कैनिंग करने वाला था, उसने बमन से कहा कि यार 2 बज जाएंगे। तो बमन ने कहा ठीक है। फिर 2 बजे बोलक का फ़ोन आया बमन को, बमन ईरानी। तो बमन ईरानी का यस सर। तो अभी तक फ़ोटोज़ आर नॉट रिसीव्ड येट, मतलब अभी तक फ़ोटोज़ नहीं आए हैं। हाँ तो सर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, और उसने फ़ोन रख दिया। तो उसने BSNL से उस स्कैनर वाले को फ़ोन लगा दिया। तो उसने कहा कि स्कैनर वाले ने कहा कि स्कैनर तो चला गया, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग थी इसलिए स्कैनर चला गया। तो बमन ईरानी को इतना गुस्सा आया, वो अपने स्कूटी से निकल पड़े, और उसको इतना ज्ञान
ज्ञान दिया कि यार ये पूरे नेशन का बदनामी होगी अगर वो फ़ोटो नहीं मिले तो उसे, और बहुत बहुत पकाया, बहुत गालियाँ भी दी होगी। तो वो जो स्कैनर वाला था वो बहुत डर गया, तो उसने कहा कि नहीं नहीं सर, वो स्कैनर गया नहीं है, वो अलमारी के पीछे है। तो फिर वो बमन ईरानी खुद स्कैनिंग को लग गए। फिर लगभग उसने 1 फ़ोटो कर दी थी तो 2 फ़ोटो कर लिए उसने, बमन ईरानी ने खुद। और उसके बाद जो स्कैनर था वो 5 बजे तक रेडी हो गया। फिर थोड़ी देर में बमन ईरानी घर पे चले गए। तो फिर उनका बोलक क्लिमिज ने फ़ोन डबल आता है। तो बमन ईरानी से वो कहते हैं कि बमन ईरानी फ़ोटो मिल चुके हैं हमें। और उसने कहा कि जो फ़ोटो है वो बहुत ही फैबुलस है और ग्रेट है। तो उसने कहा कि बमन ईरानी बहुत खुश हो गए। अब वो उन्हें पैसों की बात करने वाले थे। तो बोलक ने खुद कहा कि अभी तुम्हारा छोटा सा मैटर रह गया मनी का। तो बमन ईरानी को लगा यार यही तो मैटर था कुछ मैटर ही नहीं था। तो फिर बमन ईरानी अभी सोच रहे हैं कि अभी $60 देंगे या $100, $60 $100, अभी उसके बीच में नहीं होना चाहिए, सीधा 180 या फिर $300 पूरे मिला के। तो बोलक अपने सीनियर से बात कर रहे थे और तब उसने कहा कि ठीक है बमन, अब तुम अपने ऑफिशियल से पैसे कलेक्ट कर सकते हो $300। तो अब बमन बहुत खुश हो गए कि 3 पिक्चर के $300 मिल गए। अब बमन नाच रहे उसी फ़ोन पे। तो बोलक को आवाज़ गई। बोलक ने कहा कि इज़ इट ऑल राइट बमन? तो बमन ने कहा यस सर ऑल राइट। तब बोलक ने फिर से कहा कि आप जो पैसे 900, 1 फ़ोटो के $300, 3 फ़ोटो के $900 आप अपने ऑफिशियल से कलेक्ट कर लेना कल। तो बमन ईरानी को इतनी खुशी हुई कि मतलब वो खुशी की सीमा ही नहीं रही। और इसके बाद की भी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो भी एकदम गज़ब है, क्योंकि मतलब उस ज़माने में जो फ़ोटोज़ निकाले थे बमन ईरानी ने वो शायद इतने फेमस हो गए थे कि ये जो $900 थे वो तो उन्हें कल मिल ही जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी लगभग 5 महीने उन्हें उसकी $900 मिलते रहे, क्योंकि वो रीयूज़ करने के भी पैसे मिलते थे उस ज़माने में, लेकिन उतने ऑनेस्ट थे वो उस ज़माने के। तो बमन ईरानी यही कहते हैं, इन दोनों स्टोरी से बमन ईरानी यही कहते हैं कि हम ज़िंदगी में बिग सोच रखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टोरीज आपको अच्छी लगी होगी और स्टाइल भी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।